और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गर्मी की बात कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान में आज से गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग का 12 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। 1 जून तक एक्टिव रहेगा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आंधी बारिश से लू के असर में कमी आ सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट संभव है। मौसम बदलने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और 3 दिन तक बदले मौसम का असर रहने की संभावना है। नौतपा के 5वें दिन आज मौसम बदलेगा। मौसम बदलने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश का असर रह सकता है और ऐसे में इस बार नौतपा खंडित होने की संभावना बनी है। लेकिन क्योंकि नौतपा जो है वो पूरे 9 दिन रहना चाहिए और भीषण गर्मी हो तो उससे आने वाले दिनों में बारिश अच्छी होती है, फसलों को नुकसान नहीं होता। लेकिन फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है और इस पश्चिमी विक्षोभ से लू का असर, गर्मी का असर कहीं कहीं कम होता नजर आएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नवरत्न हमारे साथ चूरू से जुड़ गए हैं और लोकेश जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लोकेश का रुख करते हैं। लोकेश, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर क्या जोधपुर पश्चिमी इलाकों में भी नजर आने वाला है? जिस तरह से बदलाव हो रहा है और पहले कल की बात करें तो उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखने को मिला। अब पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया उसके अनुसार 30 मई से जोधपुर संभाग के जिले जिनमें जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, पाली, इन जिलों के अंदर बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। मुख्य रूप से बात करें तो जोधपुर के अंदर कल पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी 40-41 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी कि जो बीते दिनों तापमान जो 44 डिग्री तक पहुंच चुका था उसके मुकाबले अब तापमान कम दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गर्म हवाएं जो चल रही थी, जो लू के थपेड़े चल रहे थे, तो कहीं कहीं उसमें भी कमी है वो देखने को मिली है। लेकिन बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे अब वक्त बदलता जा रहा है और समय बढ़ता जा रहा है तो उसी के अनुसार शाम तक मौसम विभाग ने जोधपुर और आसपास में तेज़ हवाएं और साथ ही कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है वो भी जताई गई है। लेकिन फिलहाल आज सुबह ऊपर आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर जो हल्के बादल है वो छाए हुए हैं, उसके चलते धूप में हल्की कमी है। लेकिन जो सूरज की जो चमक है वो लगातार बरकरार है। गर्मी के अंदर लोग आवाजाही करने के लिए और अपने आप को बचाव करते हुए ही पैदल और दोपहिया वाहन चालक है वो इस दोपहर के अंदर बाहर निकल रहे हैं घर से। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो अब पश्चिमी विक्षोभ का जैसे असर अगर कल और अधिक देखने को मिलता है तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। और गर्मी से राहत की बात करें और रात्रि के तापमान की बात करें तो रात्रि के तापमान में भी एक बार फिर से जो बढ़ोतरी बीते दिनों हुई थी उसमें गिरावट होने की संभावना है। बीती रात की बात करें तो बीती रात को जोधपुर, फलोदी और आसपास के जिलों के अंदर तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज रहा। हालांकि उष्ण रात्रि दर्ज की गई है जिससे रात्रि का तापमान और गर्म हवाएं चलने से लोगों को रात्रि में भी काफ़ी समस्याएं हैं वो इस गर्मी से हुई है। दैनिक दिनचर्या है वो भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है उसमें भी, क्योंकि लोग सुबह जल्दी ही अपने दैनिक कामकाज के लिए निकल रहे हैं और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक का जो पीरियड है जहां तेज़ धूप और तेज़ गर्मी होती है उस दौरान घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जैसे अभी आपने तस्वीरों में भी देखा है कि जो लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं दोपहर के वक्त में तो वो अपने आप को कवर करते हुए चल रहे हैं। और अमूमन देखने को यही मिल रहा है कि सबसे कम आवाजाही, वाहनों की आवाजाही है वो दोपहर के समय में कम देखने को मिलती है। बाड़मेर में कब जिस तरह से तापमान दर्ज किया गया, जैसलमेर में, फलोदी में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहाँ जो भीषण गर्मी के बीच जो राहत की उम्मीद है पश्चिमी विक्षोभ और नौतपा का 5वां दिन है, जिस तरह से गर्मी का जो असर देखने को मिल रहा है तो उस गर्मी के असर के अंदर ये भी कहीं ना कहीं नौतपा अगर खंडित होता है तो उसका कहीं ना कहीं जैसे जो
पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये कि नौतपा अगर खंडित होता है तो इसका असर आगामी मानसून पर भी देखने को मिल सकता है। मानसून पर आगे नजर आने वाला है। नवरत्न का भी रुख कर लेते हैं और चूरू की जानकारी ले लेते हैं। शेखावटी इलाके में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की नवरत्न इस वक्त गर्मी पड़ रही है, तापमान कितना है, पश्चिमी विक्षोभ का असर क्या यहाँ पर भी नजर आ रहा है या आने वाला है? लगातार तेज तपन से लोग परेशान हैं। प्रशासन भी अलर्ट मौजूद है। 40 डिग्री पार कर चुका है यहाँ का तापमान और रात का तापमान में आपको बता 32 डिग्री टेम्परेचर पार कर चुका है। रात को भी सड़कें जो है आग की तरह आग रही पश्चिम असर देखने को मिला है। चूरू जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र, राजगढ़, सादुलपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात की हुई है, ओले भी गिरी है। इसके बाद थोड़ा सी आज जो है मौसम में राहत मिली है, तापमान में राहत मिली है। आज जो है कल जो मिट्टी का गुबार चढ़ा, आंधी आई, तूफान है, उसके बाद मिट्टी का गुबार ऊपर चढ़ने से भी तापमान में गिरावट आई है। आज देखिए जो मौसम है वो कुछ साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि तपन कम है। सुबह 10 बजे जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता तो ऐसे में आज टेम्परेचर कम है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ साथी भी है चूरू में, अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। सर, तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे, कितना कैसी गर्मी है? गर्मी है, 46 से 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। रात को भी सर 11 बजे तक सर वैसे ही लुएं चल रही है। तो इस सर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। सब 12 से लेकर हॉस्पिटल में भी सर तापमान को लेकर भी अलर्ट होना है। क्योंकि स्तर भी बनाए गए हैं। सड़कों पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे क्या कहेंगे, तेज गर्मी है आज, हालांकि कोई मौसम में राहत है। बरसात की वजह से व्यवस्था है, कितनी गर्मी खूब बढ़ रही है, बरसात की व्यवस्था अच्छी चल रही है, गर्मी बहुत तेज है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ज्यादा है, क्या कहेंगे, किस तरह की आज कुछ राहत होती है क्या? कुछ राहत है, पर जॉब एक्टिव होने से कुछ राहत मिली। पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी फिलहाल राहत है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन आया है थोड़ा। आगे ईमान सुनाने वाला है तो क्या शासन से ये कहूँगा कि लगातार पानी का छिड़काव वगैरह करवाते रहे, ताकि क्या है कि लोगों में आमजन में सुविधा होती है। बिल्कुल मेगा में देखिए, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ गर्मी के से राहत पाने के लिए जूस ठीक है। और आपको बता दें, ये जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, लोग जूस की दुकान पर या जहां राहत मिले, शेल्टर हैं, वहां पर ज्यादा नजर आते हैं। प्रीति भी जुड़ गई हमारे साथ जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, जयपुर में फिलहाल किस तरह का मौसम है, पश्चिमी विक्षोभ का असर, और लोग हों तो जरा उनसे भी बात करें। जी बिल्कुल, देखिए मेगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो अब देखा जा रहा है और उसके असर से लगभग तापमान में गिरावट भी रिकॉर्ड की जाएगी आज से। लेकिन अगर पिछले 24 घंटे के दौरान की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी का दौर देखा गया और नौतपा के चौथे दिन यानी कि कल पिछले 24 घंटे के दौरान इस सीजन का सबसे ज़्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पर 45 डिग्री के क्रॉस जो है वो तापमान पहुँच गया। अभी देखिए राजधानी में जो ठंडी हवाओं का दौर भी देखा जा रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ के असर से ये जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और ऐसे में लोगों की दिनचर्या पर जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी अचानक से और अब थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, उससे उनके जो दिनचर्या है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई थी। गर्मी का दौर जब से शुरू हुआ था, तेज गर्मी, भीषण गर्मी का दौर देखा गया था। अब देखिए अब जिस तरह से हवाओं का दौर देखा जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद जिस तरह से तापमान में गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है और अब देखा जा सकता है कि तापमान गिरावट होने के साथ ही ये जो गर्मी का दौर देखा गया था उससे राहत भी कहीं ना कहीं
मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट डेफिनेटली रिकॉर्ड की जाएगी और 1 तारीख तक ये हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो देखा जाए। लेकिन उम्मीदें कई सारी लेकर आया है। जो बढ़ती गर्मी का दौर था, जो बढ़ता टेम्परेचर था, जो लोगों की समस्याएं बढ़ा रहा था, जो टेंशन बढ़ा रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद जताई जा रही है। आज कई ज़िलों में अगर विशेष तौर पर बात करें तो उत्तर पूर्वी जो ज़िले हैं वहाँ पर इस हीट वेव से राहत की उम्मीद जताई गई है, जहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आज भी आंधी बारिश का दौर देखा जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई ज़िलों में जो है वो एक्टिविटीज़ देखी गई, जहाँ पर तेज आंधी का दौर चला, वहीं बारिश भी रिकॉर्ड की गई और साथ ही कई ज़िले ऐसे जहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई। और अब आगे आने वाले 3-4 दिन हो सकता है कि तापमान गिरावट दर्ज की जाए और वो वहीं ये राहत भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो लेकर आ रहा है। लोगों की अगर बात की जाए तो लोग अभी भी दोपहर के समय जो है वो खुद को कवर करके चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गर्मी अभी भी देखी जा रही है। गर्मी है, तेज गर्मी है, लेकिन जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो तेज हीट वेव का दौर था उससे कहीं ना कहीं हल्की राहत है, क्योंकि 45 डिग्री के क्रॉस तापमान पहुंच गया था। अभी देखिए लोगों की अगर मैं बात करूँ तो कवर करके लोग जो है वो चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है। भैया, गर्मी बढ़ी थी पिछले 24 घंटे के दौरान, तो आज क्या थोड़ी राहत महसूस? हाँ, आज हवा की वजह से थोड़ी राहत चल रही है, लेकिन फिर भी जो टाइम है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में बचाव करके चलना भी ज़रूरी है। हाँ, बचाव करना चाहिए, अपना स्वयं का भी बचाव करना चाहिए। ऐसे में आप कैसे पानी पीते रहते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, कैसे खुद को हाइड्रेट रखते हैं? अपने साथ पानी की बोतल रखना चाहिए, ठंडे पानी की बोतल, इससे गर्मी से राहत मिलेगी अपन को। तो देखिए अभी पिछले 24 घंटे के दौरान की बात करें या फिर कुछ दिन पहले की बात करें मेघा, ये वो समय था जब लोग घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर चुके थे, लेकिन आज थोड़ा मौसम थोड़ी राहत दे रहा है और ये राहत न केवल इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भी राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे सूरज की चपेट में जो उनकी तेज किरणें, उनकी चपेट में पशु पक्षी भी रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा राहत इस मौसम की वजह से अभी फ़िलहाल मिल रही है और ये राहत 1 तक बनी रह सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है उसका असर आज तो उत्तर पूर्वी भागों पर देखा जाएगा, जो है अब लेकिन कह ले जयपुर हो, जोधपुर हो या चूरू, हालांकि चूरू में अभी गर्मी का असर नजर आ रहा है, लेकिन इन तमाम जगहों पर असर जरूर दिखाई दे रहा है, जोधपुर जयपुर में। एक बार फिर से लोकेश का रुख करते हैं। लोकेश, अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर में भी नजर आएगा, हवाओं का दौर भी दिखाई देगा और आपने जैसा कहा कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। अब ऐसे में कोई प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं और किसानों पर, फसलों पर इसका कितना प्रभाव होगा? देखिए, जिस तरह से भीषण गर्मी का जो दौर चल रहा है उसके बीच अगर पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी राजस्थान में भी होता है, जोधपुर या फिर जोधपुर संभाग के आसपास के जिलों के अंदर इस तरह का अगर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहता है, अच्छी बारिश होती है, तो उसका असर सीधा किसानों के इनकी फसलों पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब अभी जो बुआई का समय है वो कुछ समय बाद में इनकी 10 जून के बाद जो रबी की फसलों की बुआई है वो अमूमन शुरू हो जाती है। अगर पहले बारिश अच्छी होती है तो किसान है जल्दी बुआई होती है और उसका जो फ़ायदा है वो किसानों को अच्छा मिल सकता है। बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसे जैसे देखने को मिल रहा है, गर्मी से भी राहत मिलेगी। कुछ लोग हम बातचीत करेंगे, गर्मी का जो सीज़न है वो पीक पे है अभी। कई जगह मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश हो सकती है, तो राहत गर्मी से मिल सकेगी। सर, अभी इस साल जिस तरीके की गर्मी पड़ी है, अभी पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर हमारे जोधपुर में जो सन सिटी भी कहा जाता है उसमें टेम्परेचर 48 डिग्रीज तक गया है। हालांकि दिन में जब सड़क पे हम निकलते हैं तो वो और भी ज़्यादा फील होता है। तो हम आशा करते हैं कि मानसून जल्दी आए एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है तो ऐसे में सब लोगों की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो ताकि इस गर्मी से छुटकारा मिले। और अब जून के समय में जिस तरह से पहले बताया कि जून के जो पहले सप्ताह यानी कि पहले पखवाड़े के बाद बुआई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जितनी जल्दी अगर बारिश आती है, अच्छी बारिश अगर इसी पश्चिमी विक्षोभ के असर से होती है तो किसानों को काफ़ी लाभ हो सकता है, गर्मी से आमजन को आराम मिलेगा और साथ ही जो दैनिक दिनचर्या में सुधार है वो भी आमजन को होगा। साथ ही प्रशासन द्वारा जो अतिरिक्त व्यवस्थाएँ की गई है, चाहे पानी की सप्लाई की बात हो या फिर कई
कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर रिजर्व बेड की बात हो या फिर आम जन को गर्मी से बचाव करने के लिए जहां शेड लगाए हों या फिर छांव की व्यवस्था की गई हो, तो ऐसे में प्रशासन को भी अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से इसी सप्ताह के अंदर यानी कि कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर है और उसी के साथ में बारिश होने की संभावना है वो बताई गई है। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति, आपका भी। और